Good morning, everyone. So today we will talk about silicon polymers. This represent a different category of polymers. ये थोड़ा सा नॉर्मल पॉलीमरिक मटेरियल से डिफरेंट होता है. कई बार इनको जनरली इनऑर्गेनिक और हाइब्रिड पॉलीमरिक मटेरियल्स भी कहते हैं. तो ये हम देखेंगे कौन से पॉलीमर हैं और क्या इनकी खासियत रहती है और क्या इनकी डेली लाइफ में एप्लीकेशन और यूजेस हैं. सो टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन पॉलीमर्स, they consist of an inorganic silicon oxygen backbone like this silicon oxygen silicon bonds and with organic side groups attached to silicon atoms. So मैंने आपको पहले कहा था कि इसको इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी कहते हैं और हाइब्रिड पॉलीमर्स भी कहते हैं. इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्योंकि इसकी जो बैकबोन है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती है लाइक सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिक साइड ग्रुप्स लगे होते हैं इसमें, तो इसकी वजह से इनको कई बार हाइब्रिड पॉलीमर्स भी कहते हैं. द जनरल फार्मूला ऑफ द सिलिकॉन्स, और इनको जनरल सेंस में सिलिकॉन्स भी कहते हैं, सिलिकॉन्स. तो सिलिकॉन्स वर्ड का मतलब है कि हम सिलिकॉन पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं. सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला R2SiO N, वेयर R इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप. ये कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है, और इनके जो पॉलीमर बनते हैं उनको पॉलीसाइलोक्सेन्स भी कहते हैं. So first of all, let us we start with the preparation. They may be obtained as linear polymer और network polymer. अब इसके लिए डिपेंड करेगा कि इनिशियल मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उस हिसाब से ये लीनियर पॉलीमर भी हो सकते हैं, नेटवर्क पॉलीमर भी हो सकते हैं. लीनियर सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एल्काइल डाईहेलोसिलेन्स. सो डाई एल्काइल का मतलब है कि ये सिलिकॉन ग्रुप है, इसके साथ डाई एल्काइल, दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग डाई मिथाइल हेयर. एंड डाईक्लोरो, सिलिकॉन के साथ ही दो क्लोरीन ग्रुप भी लगे हुए, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग डाई मिथाइल डाईक्लोरोसिलेन. इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सो वी ऑब्टेन डाई मिथाइल डाईसिलेनोल. अब इसमें क्या हुआ कि जो क्लोरीन ग्रुप्स थे उनको रिप्लेस कर दिया यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने विद द लॉस ऑफ 2 HCl मॉलिक्यूल. तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्लोरीन ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो चुके हैं अब, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सो दिस जनरेट्स अ वंडरफुल मोनोमर फॉर द पॉलीमराइजेशन, and the process which is followed for polymerization is called condensation polymerization. जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, we have already talked about this type of polymerization process. इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई चीज़ एलिमिनेट हो रही होती है. as far as condensation is concerned, so that involves the loss of one water molecule. So this is n number of this dimethyl dichlorosilane monomer. After condensation we get this kind of polymer where you can see that with the loss of OH from here and H from another polymer, another monomer, a long polymeric chain keeps on making or creating. So this is represented by n number of such monomer units, and this is as such representing linear silicon polymer. So this is how linear silicon polymers are formed. क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट लेना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एल्काइल ट्राईहेलोसिलेन्स. यहाँ हम डाईहेलोसिलेन्स ले रहे हैं. जैसे ये सिचुएशन थी, दोनों साइड को क्लोरीन है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस से दोनों तरफ को OH ग्रुप जनरेट हुआ जिसकी वजह से पॉलीमर बना. इन केस ऑफ नेटवर्क पॉलीमर जब हमने बनाना होगा तो हमें ट्राईहेलो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे, यानी कि एक ही एल्काइल ग्रुप होगा और 3 जगह क्लोरीन लगे होंगे. तो ये देखते हैं हम, जैसा इन्होंने कहा मिथाइल ट्राईक्लोरोसिलेन. अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे 3 more वाटर मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड, एंड इन द प्रोसेस वी विल गेट ट्राईहाइड्रोक्सोसिलेन्स. तो जो ट्राईहाइड्रोक्सोसिलेन्स होंगे इनकी फिर से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड अनदर पॉइंट वेयर द चेन कैन प्रोपोगेट, one in this direction and another one in this direction downwards. So in this sense we are going to get a kind of network polymer, और इसको हम कई बार क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी कहते हैं. So this is representing cross linked silicons या cross linked polysiloxanes. Based on its simple structure and a bit of different kind of constituents involved like inorganic part, organic part, so it give rise to a altogether different types of properties, and these properties are depending upon the nature of alkyl and aryl groups and relative proportion of various alkyl silicon halides. Silicon may be obtained as liquids, viscous liquids, semi-fluids, rubber-like और solids. अब इन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ, कि कितने हमने एल्काइल और एराइल ग्रुप उसमें इंड्यूस किए हुए हैं और कितने ज़्यादा उसमें हेलोजन हेलाइड्स थे. क्योंकि जितने हेलाइड्स होंगे, अगर 2 हेलाइड ग्रुप लगे हुए हैं तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट होंगे जो लीनियर पॉलीमर बनाएंगे.
तीन हेलोजन होंगे तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट होंगे लाइक दिस, और वहाँ से नेटवर्क पॉलीमर बनने के चांसेस रहते हैं. सो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इनिशियल मोनोमर, द polymer as such synthesized may be of liquid nature, may be of viscous liquid nature, it may represent semi-fluid like grease, it may be it may exhibit rubber like properties, or it may be a solid. It has high thermal stability, जैसे इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीमर की. दे आर स्टेबल टू ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होती है. यूवी रेज और विदरिंग वगैरह इनकी बड़े आसानी से नहीं होती. विदरिंग मतलब इनका गलना सलना या जो डैमेज है वो बहुत जल्दी आसानी से नहीं हो पाती है इसमें. दे हैव एंटीस्टिक, वाटर रिपेलेंट एंड एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज़. वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़ है, एंटीस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं. तो ये इसकी वजह से इनको कई बार जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं, उसमें भी इनको यूज़ किया जा सकता है. दे आर हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिटेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी इवन एट वेरी लो टेम्परेचर एंड डू नॉट बिकम ब्रिटल. ये इनकी खासियत होती है. जनरली जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं तो जब हम टेम्परेचर बहुत डाउन ले जाते हैं तो वो ब्रिटल हो जाते हैं, ब्रेकेबल बन जाते हैं बहुत ईजिली. तो ये जो सिलिकॉन पॉलीमर्स है इनकी खासियत होती है कि ये लो टेम्परेचर पे भी ब्रिटल नहीं होते हैं. नेक्स्ट इज दे हैव वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट बहुत जल्दी कंडक्ट नहीं करते हैं. केमिकल रिएक्टिविटी भी इनकी कम है और टॉक्सिक नेचर भी इनका कम है. तो इनको एज ए थर्मल इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं. जो हमारे कुकिंग पैन्स वगैरह है उनके हैंडल बनाने में यूज़ कर सकते हैं. केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये भी हमारे लिए एडवांटेजियस है कि किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, इनका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा. दे हैव एक्सीलेंट बायोकम्पेटिबिलिटी. बायोकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी के साथ ये बड़ी ईजिली फ्रेंडलीनेस होती है इसमें, हमारी बॉडी इनको एलिमिनेट नहीं करती है. दे हैव इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़. क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं इनकी लो है तो इसकी वजह से इनको इंसुलेशन के काम में भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर अ फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स लाइक they can be efficiently used in different fields like aerospace, for withstanding low and high temperature performances, as electronics. इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन जैसा हमने कहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो सकते हैं. हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकते हैं क्योंकि ये बायोकम्पेटिबल नेचर के हैं. और दे कैन बी यूज्ड इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू विदरिंग. So silicon oils being water repellent are used in manufacture of car polish and shoe polish. जो शू पॉलिश होता है, कार पॉलिश होता है, तो सिलिकॉन ऑयल्स का जो जनरल नेचर रहता है वो वाटर रिपेलेंट नेचर है. वाटर रिपेलेंट मतलब पानी को कांटेक्ट में नहीं आने देते. तो लेदर में ज़रूरी होता है, अगर पानी कांटेक्ट में आए तो लेदर का अगर आपका कोई शूज़ है तो ख़राब हो जाएगा. तो पॉलिश का नेचर ऐसा होना चाहिए जो वाटर रिपेलेंट हो. दे आर यूज इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर एज डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल. इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज़ की हम बात पहले ही कर चुके हैं. दे कैन बी यूज एज लुब्रिकेटिंग ऑयल्स क्योंकि इनकी ग्रीस लाइक प्रॉपर्टी है, सेमी फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं ये. तो उनकी सिलिकॉन ग्रीस इज़ यूज एज लुब्रिकेंट फॉर ब्रेक कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. तो उस काम में भी ये यूज़फुल हैं. शीट सिलिकॉन्स इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर गैसकेट्स यूज इन ऑटोमोबाइल इंजन्स. गैसकेट्स क्या होते हैं जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकते हैं. जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है तो उस केस में ये एज ए गैसकेट यूज़ किए जा सकते हैं. Silicons are used for encapsulating electrical and electronic components to prevent them from mechanical and electrical shock. तो ये फिर से वही इसकी इंसुलेशन वाली प्रॉपर्टी आ गई. They are used as active component in deformers due to their low water solubility and good spreading properties. They are used to manufacture ripples, plugs and diaphragms. Silicon rubber are used as switches for mobile phones, pocket calculators and remote controls. रिमोट वगैरह के जो मोबाइल फ़ोन के बटन्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं. दे आर द रेजिन यूज एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर फ्राइंग पैंस. तो मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉन स्टिक कोटिंग भी बना सकते हैं कुकवेयर्स की. दे आर यूज टू प्रिपेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. दे आर बीइंग यूज फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, टेस्टिकल इम्प्लांट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कॉन्टैक्ट लेंसेज की प्रिपरेशन में ये यूज़ हो सकते हैं. इम्प्लांट्स होते हैं कि हम जो आर्टिफिशियल पार्ट अपनी बॉडी में लगाते हैं, तो आर्टिफिशियल पार्ट जो लगना चाहिए वो हमारे साथ बॉडी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए क्योंकि फिर उससे कोई इन्फेक्शन या बॉडी का रिएक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं. तो सिलिकॉन की अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये बायोकम्पेटिबल है, हमने पहले इसकी बात की थी. तो इस वजह से इनको इम्प्लांट्स के लिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ यूज लिक्विड सिलिकॉन, यानी कि लिक्विड पॉलीमर जो बनेगा इससे इसको एक ड्राई क्लिनिक सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है. सो दीज वर अ फ्यू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स. तो इसमें नोट आपको लिखने को आ सकता है कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है और इनकी क्या डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं.